हम के पास जो 3 स्वर्गदूत आए, क्या उनमें से एक यहोवा परमेश्वर था? तो जब हम यूहन्ना अध्याय 8 की स्टडी कर रहे थे हमारी सैटरडे ज़ूम मीटिंग में, तो उस ज़ूम मीटिंग में हमने इस विषय को बहुत ही आसानी से या क्लियरली एक्सप्लेन किया था। तो जब हम यूहन्ना अध्याय 8 वचन 56 यानी 56 में पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा था, प्रभु यीशु ने कहा कि जब अब्राहम ने मेरा दिन देखा तो वो आनंदित हुआ। तो हमारा सवाल यह था कि कब अब्राहम ने प्रभु यीशु को देखा और वो आनंदित हुआ था? और प्रभु यीशु यहां पर यह भी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जब अब्राहम ने मुझे देखा था तो उसका रिएक्शन आप लोगों के जैसा नहीं था। जब अब्राहम ने मुझे देखा था तो वो खुशी से दौड़ा चला आया था, उसने दंडवत किया था, लेकिन आप लोग मुझे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हो। तो सवाल था कि कहां पर यह बातचीत हुई, कहां पर यह सब कुछ हुआ था जो हमें वचनों में देखने को मिलता है। तो आए मेरे साथ उत्पत्ति अध्याय 18 और अध्याय 19, ये दो वो चैप्टर्स हैं जहां पर हमें देखने को मिलेगा कि ये जो स्वर्गदूत थे उनमें से एक यहोवा परमेश्वर यानी प्रभु यीशु मसीह थे। दोनों चैप्टर्स को आप आराम से इस वीडियो को यहीं पर रोककर पढ़ सकते हैं अपने अच्छी स्टडी के लिए, लेकिन कुछ कुछ आयतों को हम यहां पर उठाएंगे ताकि हमें ज्यादा वक्त भी ना लगे और आसानी से पॉइंट समझ भी आ जाए। आप पढ़ना चाहते तो प्लीज अपनी बाइबल को यहां पर रोककर पढ़ सकते हैं, आपको सारा समझ में आ जाएगा। अब यहां पर क्या लिखा है, वचन 18 के 2 को जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है कि उसने आंख उठाकर दृष्टि की। उसने किसने? अब्राहम ने दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं, और जब उसने उन्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा चला आया और भूमि पर गिरकर दंडवत करके कहने लगा। तो अब्राहम ने जब दूतों को देखा तो उसने क्या किया? दौड़ा चला आया, खुश हुआ, वो आनंदित हुआ, और फिर उसने दंडवत भी किया, वर्शिप भी करी। वो जानता था कि जिसकी वर्शिप कर रहा हूं ये कौन है, और आगे हमें पता भी चलता है। तो यहां पर क्या होता है, हम सब जानते हैं स्टोरी को कि इन दूतों की वो काफी सेवा करता है, और फिर ये जो दूत थे, इनमें से 2 जो दूत हैं वो निकल जाते हैं। वो जाते कहां पर है? सदोम और गमोरा में। सदोम और गमोरा में क्या था? लूत था, अब्राहम का भतीजा। और ये जो 2 शहर थे सदोम और गमोरा, उसे नष्ट करने के लिए अब ये 2 दूत निकले हैं, और तीसरा जो था वो यहीं अब्राहम के पास खड़ा रहा। और वो तीसरा कौन था हमें आगे पता चल जाएगा। चलिए 18 के वचन 16 को पढ़ते हैं, क्योंकि यहां पर 16 में फिर लिखा है, फिर वह पुरुष वहां से चले और सदोम की ओर दृष्टि करी, और अब्राहम उन्हें विदा करने के लिए उनके संग चला। दूत चले गए और अब्राहम उन्हें विदा करने के लिए, बाय बाय करने के लिए, गुड बाय करने के लिए चला गया उनके साथ है। लेकिन ध्यान दें, वचन 17 में आगे लिखा है, तब यहोवा ने कहा, ये जो मैं कहता हूं उसे क्या अब्राहम से छिपा रखूं? अब्राहम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी, और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीषित पाएंगी, क्योंकि मैं जानता हूं कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें और धर्म और न्याय करते रहें, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है उसे पूरा करे। फिर यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है, इसलिए मैं उतरकर देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है। उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं, और ना किया हो तो मैं उसे जान लूंगा। वचन 22 में फिर लिखा है, तब वह पुरुष वहां से मुड़ के सदोम की ओर जाने लगे। वह पुरुष वहां से मुड़कर सदोम की ओर जाने लगे। कौन? वो 2 पुरुष वहां से जाने लगे। तब अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा रहा। अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा रहा, बाकी 2 पुरुष जाने लगे। आप कहेंगे कि 2 पुरुष कहां जाने लगे, ये कौन थे 2 पुरुष? क्या लिखा है यहां पर? तो यस, जब आप आगे अगला जो चैप्टर है यानी 19 से उसके 2 को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, तो सांझ को वह 2 दूत सांझ को यानी शाम के समय में 2 दूत, वह लिखा है, वह मतलब कौन से? वही जो अभी अब्राहम के घर से आए थे। वह 2 दूत सदोम के पास आए और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। अब यहां पर भी आगे आप सारी स्टोरी को जानते हैं। तो 2 दूत तो वहां से निकल आए, लेकिन ये वचन हमें 22 कह रहा है, पर अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा रहा। एक दूत वहीं पर रुका हुआ है। 2 निकल आए हैं सदोम के लिए शाम के समय जो लूत को मिले, लेकिन अब्राहम यहोवा के सामने खड़ा रहा। मतलब एक दूत यहोवा परमेश्वर है और वो प्रभु यीशु है, और अब्राहम उसके आगे खड़ा रहा। और आगे फिर क्या होता है हम सारी स्टोरी को जानते हैं। यहां पर नेगोशिएशन होती है। अब्राहम कहता है कि तू अगर 50 वहां पर धर्मी मिल जाएंगे तो भी क्या शहरों को बर्बाद कर देगा? तो ये परमेश्वर कह रहा है, यानी यीशु जो यहां पर थे, ये जो तीसरा दूत था, वो कह रहा है कि नहीं, मैं ऐसे नहीं करूंगा। वो कह रहा है कि अगर 10 मिल जाएंगे मैं तो भी नहीं करूंगा।
वचन 31 में लिखा है, ये दूत जो तीसरा था अब्राहम के पास रुका हुआ है, वो क्या कहता है, मैं 20 के कारण भी उसका नाश ना करूंगा। मैं 20 के कारण भी उसका नाश नहीं करूंगा। ये नेगोशिएशन किसके साथ हो रही है? परमेश्वर के साथ। फिर वचन 32 में लिखा है, फिर उसने कहा, हे प्रभु क्रोध ना कर, मैं एक ही बार और कहूंगा, हे प्रभु क्रोध ना कर। वो जानता था कि मैं किससे बात कर रहा हूं, क्योंकि ऑलरेडी वचन 22 में हम पढ़कर आ चुके हैं। पर अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा रहा, यहोवा के आगे वो खड़ा हुआ था। तो उनमें से तीनों में से एक यहोवा था, जो प्रभु यीशु है। आगे लिखा है वचन 33 में, जब यहोवा अब्राहम से बातें कर चुका तब चला गया और अब्राहम अपने घर को लौट गया। जब वो बातें कर चुका तो ये भी चला गया और अब्राहम अपने घर को लौट गया। अब ये कहां गया? ये जो यहोवा अब्राहम से बातें कर रहा था, ये कहां गया? वचन 24, तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक बरसाई। इंग्लिश में पता क्या लिखा है? यहां पर हिंदी में क्लियर नहीं, इंग्लिश में लिखा है कि यहोवा ने यहोवा की ओर से आग बरसाई। जब आप इसकी ओरिजिनल इब्रानी ट्रांसलेशन को पढ़ते हैं तो वहां पर दोनों यहोवा आ रहे हैं, दो याहवे। एक याहवे यहां नीचे है और एक याहवे ऊपर है। तो यहोवा ने यहोवा की ओर से आग बरसाई, यहां पर इस वचन में लिखा है। तो यस, क्लियरली वो जो तीसरा इंसान था जो रुका अब्राहम के पास, वो यहोवा था और वो प्रभु यीशु मसीह थे। क्योंकि वचन में क्लियर लिखा, दो यावे हमें देखने को मिल रहे हैं। मैं आपके सामने यहां पर स्क्रीनशॉट रख दूंगा इब्रानी ट्रांसलेशन का, कि दो यावे यहां पर प्रेजेंट यहां बताए जा रहे हैं हमारे लिए। ओके, तो एक और सवाल है प्री ट्रिब्यूलेशन रैप्चर को लेकर कि क्या रैप्चर प्री ट्रिब्यूलेशन है या पोस्ट ट्रिब्यूलेशन है। वेल, तो ये फिर से एक ऐसा सवाल है जो बहुत बड़ी डिबेट का कारण है मसीहों में, और इसके बारे में हमारा क्या व्यू है। भाई ने यही पूछा कि व्हाट इज योर व्यू ऑन दिस टॉपिक। तो ऑलरेडी हमारे चैनल के ऊपर आपको एक सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएगी एंड टाइम्स को लेकर, भविष्यवाणियों को लेकर, और उसमें हमने इस टॉपिक को भी बड़ी डिटेल से समझा है और समझाने की कोशिश भी करी है। हमारा क्या व्यू है? हमारा व्यू है पोस्ट ट्रिब्यूलेशन रैप्चर, कि यस, मसीही लोग कलेश से होकर जाएंगे, लेकिन जो क्रोध है परमेश्वर का वो हमारे लिए नहीं है। अब ये परमेश्वर का क्रोध क्या है, इसके बारे में हमने ऑलरेडी सब एक्सप्लेन किया है डिटेल में। बाकी जो हमारी स्टडी चल रही है हमारे सेकंड चैनल ब्रदर याकूब लाइव के ऊपर, वहां पर हम बहुत जल्द नया एपिसोड की तैयारी कर रहे हैं, लेकर आएंगे। जो अगला एपिसोड है वचन अध्याय 15 से, तो वहां पर जो अंतिम तुरियां आने वाली हैं उनमें हमें यह परमेश्वर का क्रोध देखने को मिलेगा। तो ये मसीहों के लिए नहीं है, नो, हम परमेश्वर के क्रोध के लिए ठहराए नहीं गए हैं, लेकिन वचन कहता है कि क्लेशों के लिए ठहराए गए हैं। क्लेश हमें शैतान देगा, यानी एंटी क्राइस्ट और उसकी आर्मी देगी, और जो परमेश्वर का क्रोध है वो आएगा उन लोगों के ऊपर जिन्होंने एंटी क्राइस्ट की मोहर को लिया, एंटी क्राइस्ट के पीछे चले और प्रभु यीशु का इनकार किया। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं जिसे मिक्स करके मसीहों को कंफ्यूज किया जाता है। एक है क्लेश और एक है परमेश्वर का क्रोध। नहीं, हम क्लेशों के लिए हैं लेकिन क्रोध के लिए नहीं। क्रोध से ऑलरेडी हम बचा लिए गए हैं प्रभु यीशु के क्रूस के द्वारा। ऑलराइट, अगला सवाल है, कैन वी क्लेम द ओल्ड टेस्टामेंट ब्लेसिंग्स? क्या जो पुरानी वाचा, पुराने नियम की आशीषें हैं, क्या हम उनकी घोषणा कर सकते हैं, उनका दावा कर सकते हैं? तो जवाब है बहुत ही ट्रिकी, हाँ भी और नहीं भी। बहुत सारी चीजें हैं यहां पर, सुने। कुछ बातें, कुछ आशीषें, कुछ वायदे हैं जो डायरेक्टली हमारे लिए हैं, लेकिन कुछ वायदे हैं जो हमारे लिए नहीं थे। वो एक स्पेसिफिक ग्रुप के लिए हैं, एक स्पेसिफिक समय के लिए थे और एक स्पेसिफिक टाइम में थे, और उन चीजों को हम अपने ऊपर नहीं ले सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं यहां पर एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि इतना समय लूं, क्योंकि पहले ही बहुत वीडियो ये काफी लंबा हो चुका है। तो हर आशीष जिसका वायदा परमेश्वर ने इजरायलियों के साथ किया था, यहूदियों के साथ किया है, हम उसे चुरा नहीं सकते। वो किसी और का मैसेज है, हम उसे पढ़कर नहीं कह सकते कि हाँ ये मेरे लिए है। नहीं, तो क्या हम पुराने नियम से कुछ भी नहीं ले सकते हैं? नहीं, बहुत सारे परमेश्वर की अच्छी बातें हैं। परमेश्वर का मेनली जो कैरेक्टर है कि हाँ, परमेश्वर भला परमेश्वर है, वो वफा करने वाला परमेश्वर है, वो संभालने वाला परमेश्वर है, वो कभी ना त्यागने वाला परमेश्वर है, वो दया करने वाला परमेश्वर है। ये सारी वो चीजें जो हम ले सकते हैं क्योंकि वो हमारे परमेश्वर की हैं, हम उनकी घोषणा कर सकते हैं। लेकिन नए नियम से हमारी घोषणाएं आती हैं, स्पेशली जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना अध्याय 16 वचन 33 में, प्रभु यीशु ने क्लियरली हमारे लिए कहा, हमारे लिए ये क्लियरली कहा दैट इन द वर्ल्ड यू शैल हैव ट्रिबुलेशन, कि संसार में तुम्हें क्लेश होता है, संसार में तुम्हें क्लेश होता है। ये विश्वासियों के लिए थे जो यीशु के पीछे चलते थे। पर धीरज बांधो, धीरज धरो, मैंने संसार को जीत लिया है। डरो नहीं, घबराओ नहीं कि क्या करेंगे, कैसे सामना करेंगे क्लेशों का, इन सब चीजों का। प्रभु यीशु कहते हैं कि डरो नहीं, मैंने ऑलरेडी इनका सामना किया है, धीरज धरो।
मैंने संसार को जीत लिया है। ये वायदा हमारे लिए है, हम इसकी घोषणा कर सकते हैं। फिर ये वायदा हमारे लिए है दूसरा तिमुथियुस 3:12, और इस वचन की कोई घोषणा नहीं करना चाहता। खासकर जो प्रोस्पेरिटी प्रचारक हैं, खासकर जो मीठी मीठी बातें सुनाने वाले प्रचारक हैं, वो इस वचन को लेकर कभी नहीं कहेंगे कि घोषणा करो। और वो घोषणा क्या है? ये क्लियरली वचन हमारा है, हम इसे ले सकते हैं। यस, वी कैन टेक दिस वर्स एंड अप्लाई इनटू आवर लाइव्स। हम इसकी घोषणा कर सकते हैं, क्लेम दिस वर्स, क्लेम करें। और वो वचन क्या है? दूसरा तिमुथियुस 3:12 कि जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वह सब सताए जाएंगे। टेक दैट वर्ड्स, ले लो इस वचन को, इसकी घोषणा करो कि जितने धार्मिकता में चलना चाहते हैं, जितने मसीह यीशु के साथ भक्ति में जीवन गुजारना चाहते हैं, वह सताए जाएंगे। उनके ऊपर अत्याचार आएगा, उनके ऊपर प्रस्ताव आएगा, वो सताए जाएंगे। जो मसीह में चलना चाहते हैं, जो सक्रिय मार्ग पर चलना चाहते हैं, उनका हालात ऐसा होगा कि जैसा उनका मास्टर था, उनके साथ भी ये किया जाएगा। इस वचन की घोषणा कर सकते हैं हम लोग। फिर रोमियो अध्याय 8 वचन 28, इसकी घोषणा हम कर सकते हैं। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। जो लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं, जो भी लोग, यहाँ पर किसी एक जाति, एक कुल, एक समय की बात नहीं है, जो कोई भी परमेश्वर से प्यार करते हैं, वचन में लिखा है कि जितने परमेश्वर से प्यार करते हैं उनके लिए सब चीजें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। चाहे कोई नुकसान हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, कोई डिले हो रहा है, सब चीजें हर चीज मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करेगी, हर चीज। इस वचन की हम घोषणा कर सकते हैं। हाँ, रही बात यिर्मयाह 29:11 की, नहीं, वो हमारे लिए नहीं है। वो एक इंडिविजुअल के लिए प्रॉमिस नहीं था, वो प्रॉमिस एक कम्युनिटी के लिए था। और इनफैक्ट आने वाले समय में हम डिटेल से उस वचन की स्टडी करेंगे, और क्या हम उस वचन को अप्लाई कर सकते हैं, या हमें उस वचन से क्या लेना चाहिए, वो सब चीजों को हम सीखेंगे। तो नहीं, पुराने नियम की हर आशीष को हम नहीं ले सकते। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहता हूं, जो मैं कई बार पहले भी बता चुका हूं। मान लीजिए मेरा एक दोस्त है, मेरे पास बैठा है, और उसके पापा का व्हाट्सएप पर उसे एक मैसेज आता है, और उस मैसेज में उसके पापा ने उससे कहा कि मैं तुझे iPhone 16 Pro Max लेकर दूंगा। मैं उस मैसेज को लूंगा और कहूंगी, वाह, मुझे मैसेज आ गया कि मैं तुझे iPhone 15 Pro Max लेकर दूंगा। तो ये क्या होगा? ये हो गया किसी दूसरे के मैसेज को चुराना। वो मैसेज मेरे लिए नहीं था, वो उस दोस्त के लिए था। तो क्या मैं उससे कुछ ले सकता हूं? यस, ले ये सकता हूं कि यार अच्छा, इसे मिल रहा है, ये ले रहा है, तो मैं भी लूंगा, मैं भी कोशिश करता हूं। लेकिन क्लियरली अगर हम देखें तो नहीं, वो मैसेज मेरे लिए नहीं था, वो उसके लिए था। तो हम दूसरे के मैसेज को चुराना बंद करें तो ये शायद हमारे लिए सही होगा। अब ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, मुझे पता है कि मैं एक ही इतने छोटे से समय में इस पूरे को एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं। डेफिनेटली इन फ्यूचर हम इसे डिटेल में समझेंगे कि फिर तो इस हिसाब से हमें पूरी बाइबल नहीं पढ़नी चाहिए, सब हमारे लिए नहीं है। जैसे मैंने कुछ वचन आपके सामने रखे हैं, बहुत सारे हैं, कुछ रखे हैं कि हाँ, इनको हम ले सकते हैं, हमारे लिए। ऐसे बहुत सारे और भी हैं, पुराने नियम में भी है, नए नियम में भी है। लेकिन हर आशीष हमें ध्यान में रखना ये जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी, कि वो वचन, वो बात, वो वायदा किस लोगों के साथ किया गया था, किस कंडीशन में किया गया था, किन हालातों में किया गया था, और किस समय में किया गया था। और क्या वो इंडिविजुअल प्रॉमिस है, या क्या वो एक कम्युनिटी के प्रति प्रॉमिस था। ऑलराइट, एक और सवाल जो कि मैं समझता हूं ये भी एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल सवाल है, और वो ये है कि कैन वी लूज आवर साल्वेशन?